नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हृदय चौधरी। मैं हूं आपका कंसल्टेंट और ये है मेरा चैनल द ह्यूमन कंडीशन। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इसे समझिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना इस टाइम को एंजॉय कीजिए इस अर्थ पर। हम सब इंसान के बच्चे हैं, हमें इंसान के बच्चों की तरह ट्रीट करा जाना चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल, द ह्यूमन कंडीशन। आज का टॉपिक है गाली देना बुरी चीज है। गाली देना बुरी चीज है क्योंकि गाली इटसेल्फ इज अ बुरी चीज। गाली बुरी चीज इसलिए है क्योंकि वो किसी को डिग्रेड करने के लिए, डिमीन करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, डिह्यूमनाइज करने के लिए, ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, किसी को एक ऑब्जेक्ट बना के रख देने के लिए यूज करी जाती है। इंटेंट हमेशा से उसको किसी को बुरा फील कराने के लिए होता है, लेकिन वो उसे एक बहुत ही एक्सट्रीम जगह पे लेके चली जाती है। इट टेक्स इट टू अ वेरी 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 डीप एक्सट्रीम प्लेस। हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हर एक गाली के पीछे उसका मीनिंग होता है, हर एक वर्ड के पीछे उसकी हिस्ट्री होती है। एवरी वर्ड कंटेन्स है हिस्ट्री बिहाइंड इट, और जब भी उस वर्ड को यूज करा जाता है, जब भी एक गाली को यूज करा जाता है, तो उसके पीछे के जो भी बुरे विचार हैं, हीन भावनाएं हैं, इल थॉट्स हैं, गलत स्टीरियोटाइप्स हैं, वो रीअफर्म कर दिए जाते हैं, उन्हें सच साबित कर दिया जाता है। हालांकि हम सबको पता है कि वो चीजें फॉल्स हैं, वो चीजें गलत हैं, बट एवरी टाइम दैट वर्ड्स गेट यूज्ड, हमें जब भी वो इस्तेमाल होता है तब ही उसे दोबारा से रीअफर्म कर दिया जाता है, सही ठहरा दिया जाता है। और इसी इसी फैक्ट को यूज करा जाता है टू मेक इट टू कंट्रोल द लार्जर नैरेटिव। एक लार्जर नैरेटिव, एक हमारे समाज में जो कहानी चल रही है वो इन्हीं प्रकार की चीजों से प्रोपोगेट करी जाती है, क्यूरेट करी जाती है। विमेन की बात करते हैं। विमेन के अगेंस्ट बहुत गालियां यूज होती हैं। विमेन को डिमीन करा जाता है, विमेन को शेम करा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वुमेन को कंट्रोल करना होता है। एंड गालियां इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू ए गुड थिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अगर किसी को कंट्रोल करना है, उसे इतना शेम कर दो, उसे लेस देन ह्यूमन बना दो कि तुम इंसान ही नहीं हो, तुम्हारे पास राइट्स ही नहीं है, तुम एक ऑब्जेक्ट हो। ये चीजें इंस्टिल करी जाती हैं, ये आइडियाज इंस्टिल करे जाते हैं इन आर सबकॉन्शियस व्हेन गालियां are used, when abuses are used in the Indian context। जब भी किसी किन्हीं दो बंदों की लड़ाई होती है, ये एग्जांपल लेते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया है, दो स्कूटर आपस में ठुक गए हैं, दोनों बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है। जो एक्चुअल में गालियां पड़ रही हैं वो उनकी माँ और उनकी बहनों को पड़ रही हैं। इट इज अ वेरी फनी थिंग कि दो आदमियों की लड़ाई हो रही है, बट जो गालियां पड़ रही हैं वो फिर भी औरत को पड़ रही है। औरत को वीक बोला जा रहा है, औरत को गोल्ड डिगर बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जा रहा है, और औरत women belong in the kitchen, these type of things are instilled in गालियां, राइट। और यही चीज को बार 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 बोल के इन्हीं चीज को पावर मिलती है, और यही चीज आगे जाके ट्रांसफॉर्म भी होती है, राइट। वुमेन इज अ ऑब्जेक्ट, वुमेन बिलोंग इन द किचन, वुमेन इज अ वॉशिंग मशीन। अब डिश वॉशर का इंट्रोडक्शन होता है, वुमेन इज अ डिश वॉशर। सारे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं, सारे इवॉल्व कर रहे हैं, सब अगेंस्ट वुमेन काम कर रहे हैं। एंड दिस इज टू एन एक्सटेंट, कोई आके ये चीज बता ही नहीं रहा है कि ये गलत है। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो एज अ मीम ये चीज शुरू कर रहे हैं कि मैं डिश वॉशर पे पैसे खर्च क्यों करूं जब मेरे घर में एक विमेन अवेलेबल है, मेरे घर में एक विमेन रहती है। सो किड्स, इफ यू आर एवर यूजिंग दिस जोक, यू आर एक्चुअली डिमीनिंग विमेन। आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उन्हें ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, एंड दैट इज अ बैड थिंग। टुडे आई एम टेलिंग यू दिस। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेंगे रिच फैमिलीज का। ट्रेडिशनली इंडिया में बनिए होते हैं, फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में तो ज्यूज होते हैं। अब ये जो फैमिलीज हैं ये रिच इसलिए हैं क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल विजडम है, फाइनेंशियल नॉलेज है। इन्हें पता है कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, इनके पास सारा विजडम है, और वो थ्रू द जनरेशंस पास ऑन होता रहता है। अब जब अ नॉर्मल मुसद्देलाल हैंग्स आउट विद देम, जब एक नॉर्मल इंसान के साथ हैंग आउट करता है और ये बातें रियलाइज करता है कि जो चीजें, जो नॉलेज उसे गेन करने में पूरी लाइफ टाइम लग जाएगा,
है ना, फाइनेंशियल विजडम आते आते लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, और एंड देन टू दे कैन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जिस लेवल पे ये इंडिविजुअल उसी की सेम एज का बैठा हुआ है, जस्ट बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली। तब एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती है, उसे वीक फील होता है, अंदर से उसके सबकॉन्शियस चिल्लाता है दैट समथिंग इज नॉट राइट, आई जो मेरी रेस है उसकी तो स्टार्टिंग पॉइंट ही डिफरेंट है ना, ये तो पहले ही आगे जाके बैठा हुआ है, इसको बीट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अंदर से एक बहुत ही हीन भावना आती है, इनएडेक्वेसी की फीलिंग आती है, और उसको केटर करने के लिए, उससे कोप करने के लिए वी अब्यूज द इंडिविजुअल दैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे सामने इंसान बैठा है हम उसे अब्यूज करते हैं। अब्यूज इज अ लूज टर्म हेयर। अब मैं एकदम गाली दे के नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा द वर्ड कंजूस। हम बोलते हैं बनिए कंजूस होते हैं, दिस इज अ स्टीरियोटाइप, बनिए कंजूस होते हैं, एंड दिस कम्स फ्रॉम द इनएडेक्वेसी ऑफ द पीपल, दोज आर नॉट बनिया, कि क्योंकि उनके पास वो फाइनेंस, उनके पास, उनके फैमिली के पास, उनके फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के पास वो विजडम है ही नहीं, वो फाइनेंशियल विजडम है ही नहीं कि वो अपनी जनरेशन को पास करी जाए। वो इमरजेंसी फंड जो बनियों के लिए गिवन होता है, दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट सच अ थिंग, जो आप और आपको अब जाके पता चला है, आप अब बनाने शुरू करे हैं। दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट सच थिंग, उनके पास गिवन है, उनकी फैमिली हैव टेकन गुड केयर ऑफ देम, एंड व्हेन यू रियलाइज दिस, तब कुछ खटक होता है, और फिर आप उन्हें बुरा फील कराना चाहते हैं फॉर बीइंग बेटर ऑफ देन यू। इन दिस सिनेरियो ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन किसी तरह से पा भी, इट कम्स एट अ वेरी ग्रेट कॉस्ट, राइट, अगर आपने वो कॉस्ट पे कर भी दी, आपने अगर ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले भी ली, किसी तरह से ऑब्टेन कर भी ली, तो पहली बात तो बहुत टाइम निकल जाएगा, और क्योंकि सिर्फ आप ही परस्यू कर रहे थे इस नॉलेज को, तो वो सिर्फ आपके पास सीमित रह जाएगी, वो आपकी फैमिली मेंबर्स के पास तो नहीं जाएगी, वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के पास भी नहीं जाएगी, वो आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं जाएगी। एंड जब आप कोई अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेने की सोचेंगे, तो यही फैमिली फिर आपके लिए हर्डल बनेगी, और यही फैमिली जब हर्डल बनेगी और आपको ये डिसीजंस नहीं लेने देगी, ये आपको सबकॉन्शियसली पता है कि आगे जाके भी बेस्ट के सिनेरियो में भी ये होना है। एंड व्हेन यू लुक एट दिस इंडिविजुअल जो आपके सामने बैठा है, जो जब से बच्चा था उसको डेबिट क्रेडिट के रूल घोट घोट के पिला दिए गए हैं, उसके हर एक फैमिली मेंबर को पता है कि पैसा इज गॉड, पैसा इज गॉड, लक्ष्मी, एंड उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा अगर कहीं पे अगर बह रहा है तो उस पर स्टॉपेज कैसे लगाई जाती है, अगर कुछ वेस्ट हो रहा है तो उसमें भी तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट इज अ ग्रेट थिंग। ये चीज हम जो हमें एडमिट करने में साल लग जाते हैं, लोग लाइफ टाइम में एडमिट नहीं कर पाते, ये उन्हें बचपन से ही सिखा दी जाती है। नाउ सी व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टू इंडिविजुअल्स। तो जो जो बंदा इसमें पीछे है, उसे किसी तरह तो कोप करना है ना, तो वो आगे वाले बंदे को अब्यूज करने की कोशिश करता है, उसे कंजूस बोल देता है। व्हेन दिस हैपेंस, जब ये चीज होती है, तो जब ये चीज होती है तो फिर अंदर से गाली निकलती है, एंड दिस इज द सेम साइकोलॉजिकल फिनोमिनन दैट प्लेज थ्रू आउट आवर कन्वर्सेशंस, थ्रू आउट आवर इंटरेक्शंस। गालियां इसलिए ही यूज करी जाती हैं क्योंकि जो बंदा गाली दे रहा है वो वीक फील कर रहा है उस टाइम पे। तो अगर आप गाली दे रहे हैं देन यू आर अ वीक पर्सन, आपको अपनी बात आर्टिकुलेट करनी आती नहीं है, आपके जो दिल में जो इमोशंस जाग रहे हैं आप पे, आपको कंट्रोल करने आते नहीं है, आप एड्रेस कर ही नहीं सकते कि आपको उस टाइम पे फीलिंग क्या आ रही है, देन यू लैश आउट, आपको गुस्सा आता है, आप गाली दे देते हो। सो इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वीकनेस, आप वीक हो, है ना। अब गाली जो हर एक गाली के पीछे एक हिस्ट्री होती है ना, जो कि ज्यादातर रूटेड होती है किसी को डिमीन करने में, किसी को ऑब्जेक्टिफाई करने में, ऑब्जेक्ट बना के रख देने में, किसी को डिह्यूमनाइज करने में, यानी कि उसको इंसानी दर्जे से नीचे गिरा देना, कि भाई तू तो इंसान नहीं है, तू एक जानवर है, दिस टाइप ऑफ थिंग। दैट इज वाई कुत्ता इज अ गाली, क्योंकि उसे इंसान की कैटेगरी से हटा के जानवर बना दिया है। गाली
फॉल्स स्टीरियोटाइप्स को प्रोपोगेट करने के लिए भी यूज करी जाती है। स्टीरियोटाइप्स को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। एंड इंसाइटमेंट ऑफ फियर के लिए भी करी जाती है कि किसी के प्रति डर का माहौल बना देना। भाई लड़कियां तो गोल्ड डिगर्स होती हैं, इनसे बच के रहो, तो ये उनके खिलाफ दहशत फैलाना ही तो हुआ। दैट इज कॉल्ड इंसाइटमेंट ऑफ फियर। और जब भी एक गाली को यूज करा जाता है वो और पावरफुल होती जाती है, उसे अफर्मेशन मिलती है। जो उसके अंदर गलत स्टीरियोटाइप है, जो गलत मैसेज वो कैरी कर रही है, वो अफर्म होता रहता है, वो सही साबित होता है, तो वो ट्रू होता रहता है। जबकि हमें पता है डीप डाउन वी ऑल नो कि वो सारी चीजें फॉल्स हैं, राइट। इसीलिए हमें गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो गाली देता है वो बुरी चीजों को अफर्म कर रहा है, वो बुरे चीजों को कलेक्टिवली प्रोपोगेट कर रहा है, समाज में फैला रहा है, बुराई फैला रहा है। बेसिकली वो शैतान का काम कर रहा है, बुराई फैला रहा है। अब हमें ये पता लग गया गाली क्या होती है, गाली डिमीनिंग होती है, ये होती है, वो होती है। गाली का यूज अब जो लोग करते हैं वो करी जाती है इंडिविजुअल्स को शेम करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली उनका उनको कंट्रोल करने के लिए। और ये ऐसे फैक्टर्स पे बेस्ड होती है जिसका हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। किसी के जेंडर के बेसिस पे है। अब किसी के जेंडर पे किसी का कंट्रोल थोड़ा होता है कि लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुआ है। हर एक को केटर करने के लिए गालियां अवेलेबल है। किसी की फैमिली, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती कि हम कौन सी फैमिली में पैदा हुए हैं, कौन सी कास्ट से पैदा हुए हैं, कौन से रिलीजन में पैदा हुए हैं। और हर एक चीज पे आपको गाली मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू स्टेप इनटू द स्ट्रीट्स। आप एक बार रोड पे निकले देखिए, आपको भिन्न भिन्न प्रकार की गालियां समाज में मिल जाएंगी। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर देम फॉर वेरी लॉन्ग, आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। और ये गालियां फिर, ये जो आपको रोड पे मिलेंगी, ये लोगों को एक्चुअल में शेम करने के लिए यूज करी जाती हैं, फॉर द थिंग्स दैट दे हैवंट इवन डन। वो हरकतें जो उन्होंने करी नहीं है उनके लिए उन्हें शेम करा जा रहा है, और शेम करके फिर कंट्रोल करा जा रहा है। दिस इज द गेम दैट इज बीइंग प्लेड इन द सोसाइटी राइट नाउ। अब हम देखेंगे कि किन प्रकार के लोग गालियां देते हैं, किस किस प्रकार के लोग गालियां देते हैं। द पहला इंसान जो गाली देता है वो वीक इंसान है, आर्टिकुलेट नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उसे अपनी बात रखनी नहीं आती, उसे अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, उन्हें उसे अपने उसके इमोशंस हिल जाते हैं तो फिर वो लैश आउट करके गाली दे देता है। दिस इज अ वीक टाइप ऑफ पर्सन। इससे अगर निकलना है तो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेट करना सीखो, बात करने का तरीका सीख लो, आपको गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग, ऐसे लोग जो इग्नोरेंस में गाली देते आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि गाली होता है, बस हाँ गाली बैड वर्ड होता है, बट पीछे उसकी क्या हिस्ट्री चलती आ रही है, क्यों सेंटिमेंट्स इतने हर्ट होते हैं, इंटेंट की एम्पलीफिकेशन कितनी ज्यादा हो जाती है कि मेरे को तो थोड़ा सा बुरा लगा था, गाली दे दी, बहुत सारा बुरा लग गया। मैं तो इतना सा ही बोला था ब्रो, इतना सा ही बोला था। डजेंट मैटर, द वर्ड दैट यू यूज इज बैड एंड दैट शुडंट हैव बीन यूज्ड इन दैट सिनेरियो। उसे यूज होना ही नहीं चाहिए था। दैट इज द होल प्रॉब्लम। अगर आपको ने वीडियो देख ली है दिस टाइप ऑफ पीपल को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वो वर्ड क्यों यूज नहीं होना चाहिए। एंड आप सबको एकदम क्लीन चिट नहीं मिल सकती है कि मेरे को तो पता नहीं था इसलिए मैं गाली दे रहा था, अब मेरे को पता लग गया है मैं नहीं दूंगा तो मेरी गलती नहीं है। नहीं जी, आपकी गलती है। सबके पेरेंट्स ने टीचर्स ने स्कूल में ट्यूशन में कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि गाली देना बुरी चीज है। अगर आपको ये पता है कि कोई चीज बुरी है, नो मैटर द एम्पलीट्यूड की कितनी बुरी है वो नहीं पता है, बस ये पता है बुरी है, और अगर आप वो फिर भी कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट मीन्स कि आप गलत हैं। यू कैन नॉट बी गिवन अ क्लीन चिट। अब तीसरे टाइप ऑफ लोग पे आते हैं जो गाली देते हैं, जिनके पास ये पूरी नॉलेज होती है, उन्हें मोटा मोटा ज्ञान होता है, द वर्ड्स दैट दे आर यूजिंग कैरी मीनिंग, उसके वर्ड्स का क्या वेट है उन्हें सब पता है, बट वो फिर भी वो गाली यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग, पहली बात वो वीक है, दूसरी बात वो बुरे इंसान है। यू आर नॉट ओनली वीक बट ऑल्सो अ बैड पर्सन। एंड देर इज
फोर्थ सिनेरियो दैट इज काइंड ऑफ अ गॉन केस, जिसे हम बोलेंगे समाज सुधारक। वो गालियों को नॉर्मलाइज करना चाहता है क्योंकि उसे समाज बेटर करना है। वो ये इंडिविजुअल आर्ग्यू करता है कि हमें गालियां यूज करनी चाहिए और उनकी जो मीनिंग है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इट इज जस्ट अ वर्ड। सो माय फ्रेंड, आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। आप जो गाली दे रहे हैं उसके पीछे बहुत ही घिनौना मीनिंग है, अगले इंसान को निस्तो नाबूद करने जैसा मीनिंग है। और अगर आपको वो चीज रियलाइज नहीं हो रही है, डजेंट मीन कि उसका मीनिंग खत्म हो गया है। द वर्ड ऑलवेज कैरीज द मीनिंग इन इट। एंड आई फर्मली बिलीव कि ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं है, ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान का बच्चा नहीं है जिसमें इतनी पावर हो कि अपने वर्ड्स का मीनिंग ही चेंज कर दे। मे बी एक वर्ड का ऑल्टरनेटिव मीनिंग निकाल सकता है, बट द ओरिजिनल वर्ड दैट इज क्राफ्टेड बाय द सोसाइटी, उसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है, ऑल्टरनेटिव निकल सकता है। सो दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन अ लॉस्ट कॉज और मूर्ख की तरह काम करा जा रहा है कि गाली देने को नॉर्मलाइज करा जाए। इट डजंट हैव एनी मीनिंग, इट हैज अ मीनिंग एंड इट इज अ बैड वन। तो अब ये जो इंडिविजुअल है ये एक्चुअल में अपनी ही वैल्यू गिरा रहा है, क्योंकि जो इसके बारे में परसेप्शन है लोगों का वो हर्ट हो रहा है। चाहे कितनी ही ज्यादा काम की बात, चाहे कितनी ज्यादा मीनिंगफुल डीप बात ये कर ले ये इंडिविजुअल, बट द पॉइंट रिमेन्स कि वो गाली दे रहा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है। जो भी काम का बंदा आएगा इसके पास में, जैसी गाली सुनेगा, ही विल शट ऑफ एंड गो समवेयर एल्स, चाहे वो कितना अच्छा पर्सपेक्टिव उसके सामने रख रहा हो। और ऐसे लोग फिर मूर्खों की फौज इकट्ठा कर लेते हैं जिन्हें गाली देना पसंद है, और मूर्खों की फौज इकट्ठा करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ। सो माय फ्रेंड, दिस इज अ लॉस्ट कॉज। गाली देने को नॉर्मलाइज करके समाज सुधारने से अच्छा समाज सुधारने के बहुत सारे और विकल्प हैं। प्लीज थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करो और जाके फिर से गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड एड्रेस दिस एज एन इंडिविजुअल। अब जितने भी समझदार लोग हैं उन सबको समझ में आ गया होगा कि गाली देना गलत है। द पॉइंट आई वांट टू मेक विद दिस वीडियो इज गाली सुनना भी गलत है। अब हाउ कैन यू मेक इट सो कि आपको कोई गाली सुनने को भी ना मिले? यू हैव टू सेट वेरी फर्म बाउंड्रीज। आपको बहुत अच्छी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी अपने आसपास, एंड यू हैव टू स्टिक विद इट। मेक इट अ बाउंड्री कि मैं गाली नहीं सुनूंगा, नो मैटर द सिचुएशन, नो मैटर द कॉन्टेक्स्ट, मैं गाली नहीं सुनूंगा किसी की। कोई मेरे साथ आके गाली देता है, गाली देना इज अ बदतमीजी, मैं बदतमीजी किसी की भी नहीं सहूंगा। और जब भी कोई बंदा आके ये बाउंड्री ब्रेक करने की कोशिश करे, उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाओ, उसे नाक रगड़वा दो दैट हाउ डेयर यू यूज दिस लैंग्वेज विद मी। आपकी हिम्मत कहां से हुई ये लैंग्वेज मेरे साथ यूज करने की? आपको ये किसने परमिशन दी कि मेरे साथ आप इस भाषा का उपयोग कर पाएंगे? आस्क देम कि ऑडेसिटी, इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, एंड मेक देम रियलाइज द वेट ऑफ देयर वर्ड्स, कि वो जो इतने बेकार बेकार शब्द उन्होंने यूज करे हैं उनका मीनिंग क्या है, और उनके मुंह से जो निकले हैं ये वर्ड्स उनके उसे कॉन्सिक्वेंसेस वहीं दिखाओ, उनकी नाक रगड़वा दो। एंड मेक such a big point of it, make such a huge point of it कि आगे से जिसने भी बंदे ने ये विटनेस करा है वो अपनी लाइफ टाइम में ना सोच पाए आपके सामने अपना मुंह से गलत शब्द निकालने के लिए। मेक दिस अ कोर बिलीव इन योर बिलीफ सिस्टम। बदतमीजी को सहन नहीं करूंगा। आई विल नॉट लेट एनी वन डू दिस बदतमीजी विद मी एंड गेट अवे विद इट। ही विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस कि मेरे साथ आके ऐसे ही कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। और अगर कोई करके जा रहा है तो फिर उसकी नाक रगड़वा दो वहीं। दिस विल मेक यू अ हाई वैल्यू पर्सन, दिस इज अ गुड क्वालिटी दैट विल मेक यू अ हाई वैल्यू मैन, अ हाई वैल्यू वुमेन, एंड दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर इट। समाज आपकी इज्जत करेगा इसके लिए।
ये आपको आज आप ये चीज समझ गए हैं, आज आपने ये चीज समझा ली है, आपको ये चीज अपने बच्चों को भी समझानी है। द किड्स अराउंड यू नीड टू नो दिस। उनके पेरेंट्स ज्यादातर ये एडिक्वेट बातें करते ही नहीं है, बस ये बता दिया जाता है बच्चे ये बुरी चीज होती है, गाली देना बुरी चीज है। उन्हें जाके समझाइए गाली देना बुरी चीज क्यों है, गाली ना सुननी है, गाली ना देनी चाहिए। मेक देम अंडरस्टैंड दिस। एंड क्योंकि जब भी कोई बच्चा बदतमीजी करता है तो वो घूम फिर के बाद माँ बाप पे आती है, क्योंकि एवरी बच्चा इज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर माँ बाप। कि इसकी तो परवरिश ही ऐसी है, इसके माँ बाप ने ऐसा सिखाया है, बैड पेरेंटिंग हुई है, फलाना ढिमका। एवरीथिंग कम्स डाउन टू यू। योर चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। गो एंड एड्रेस दिस विद योर चाइल्ड। अब ये इतनी अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, नाउ डू वी हैव एनी एविडेंस कि ये चीजें काम भी करती हैं या फिर नहीं करती हैं? I will give you a very good evidence. I will give you a very good case study in fact कि ये चीजें इंप्लीमेंट करी गई हैं और इतनी बढ़िया वर्क करती हैं that nobody dares to use that kind of language। बुरी भाषा, अब्यूज, गालियां नहीं यूज करी जा सकती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। लेट मी टेल यू अबाउट इट। यू माइट ऑल्सो बी आप अवेयर होगे बट यू माइट नॉट हैव रियलाइज कि ऐसा क्यों है। आई विल लेट यू नो अबाउट इट। बात करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन की। कोई भी उन्हें एन वर्ड नहीं बोल सकता है। एन वर्ड इज अ गाली, एन वर्ड इज अ स्लर। वो स्लर उनके अगेंस्ट कोई यूज नहीं कर सकता है ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, इन अ पोजिशन ऑफ पावर और एनी बीट एनी सिनेरियो। दैट वर्ड इज नॉट अलाउड टू बी यूज when associated with African Americans, क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने लैंग्वेज की पावर समझी है कि लैंग्वेज से कैसे नैरेटिव कंट्रोल करा जाता है, अब्यूसेस से, गालियों से कैसे नैरेटिव कंट्रोल करा जाता है, लोगों को कंट्रोल करा जाता है और फिर उन्हें ऑप्रेस कर दिया जाता है। दे हैव अंडरस्टूड इट एंड दे हैव मेड अ सच अ बिग इशू आउट ऑफ इट। इतना रकस कर दिया है कि तुम वो वर्ड एक्चुअल में अब बोल भी नहीं सकते हो विदाउट रेजिंग आईब्रोज। विदाउट रेजिंग eyebrows you cannot even utter that word। अब nobody dares to use that word क्योंकि लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं, हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड होते हैं, हॉल ऑफ फेम से निकाल दिए जाते हैं, जितनी करियर में मेहनत करी होती है सब निस्तो नाबूद हो जाती है एक वर्ड यूज होने से। क्योंकि उस वर्ड का यूज को इतना शेम कर दिया गया है, उसके रिप्रिकॉशंस उस वर्ड को यूज करने के लिए इतने हाई हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने डायर हैं, इतनी खराब रिजल्ट मिलता है कि वो वर्ड कोई यूज करने की सोचता भी नहीं है, भी मजाक मजाक में भी सोचता है कि उसे पता है कि सारी चीजें उसके नीचे से खींच ली जाएंगी अगर ये बदतमीजी करी। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू डू मेक इट अ बिलीफ सिस्टम ऑफ योर्स कि आपके साथ ऐसी बदतमीजी कोई आके ना करे। यू हैव टू शेम एवरी इंडिविजुअल दैट इज अराउंड यू जो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। दैट ऑल्सो मीन्स कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। अब तो आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं? आप इंडिविजुअल लेवल पे अनफॉलो कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं ऐसे लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को और पब्लिक फिगर्स को जो गाली देने को प्रमोट करते हैं। जो भी ऐसा इन्फ्लुएंसर आपके आसपास के लोगों को और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है दैट गाली देना स्कूल, गाली देना को नॉर्मलाइज करा जा रहा है, गालियों को नॉर्मलाइज करा जा रहा है, कॉल देम आउट, टेल देम दैट they are bad people for using this word and it is not appreciated। They are bad people for converting, for influencing good individuals into bad people, क्योंकि गाली देने वाले लोग बुरे होते हैं। You cannot change this truth of life। Let them know that this kind of language is never appreciated and will not ever be accepted in our current society। करो discourse, tell them that they are bad people and if you are in a position of power don't give work to such people। आप रेपिस्ट को तो नहीं दोगे ना काम। if you are knowing that ये असामाजिक तत्व है, that he is a threat to the society, so the people who are training our young individuals to be bad people, to be abusive,
to our other fellow society members. These are also bad people and they should not be given work on a very large scale. This is my truth. I am your consultant and this is your YouTube channel, The Human Condition. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने एंड तक देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो मेरे थॉट्स हैं इन्हें शेयर करें अपने समाज में। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, यू नीड अ कंसल्टेशन, प्राइवेट कंसल्टेशन इज ऑलवेज अवेलेबल विद अस। आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वी कैन डू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक यू आउट ऑफ द सिनेरियो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। हम सब इंसान के बच्चे हैं और इंसान के बच्चों की लाइफ में दिक्कतें आना इज अ गिवन, बट सफरिंग थ्रू बट उन दिक्कतों में सफर करना इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। अगर आपको इन चीज़ों से बचाव करना है तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट ओपिनियन ले। थैंक यू वेरी मच।